हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स मौसम में। मैं रितेश रोशन। तो जैसा कि अभी हम लोग एनडीए पीवाईक्यू सेक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज हम कुछ स्पेशल टाइप लाए हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन आता है, उसमें स्टूडेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत होते रहता है। उसी पर हम एक समूह लाए हैं क्वेश्चन का कि कैसे बनाया जाता है, वो सोचा जाएगा आज। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है जो जनरली बच्चों को कंफ्यूजन रह जाता है। तो चलिए आज हम लोग इस सेक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं यही सीखेंगे। शुरू करें? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इसमें कुछ बात आपको याद रखना है, वो क्या है तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। वो ये बात याद रखना है। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, हम क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहला बात आप पढ़े होंगे कि मॉड Z1 प्लस Z2, यानी जब मॉड के अंदर चीजें प्लस में होती हैं और अगर उसे हमें सेपरेट करने का मन करे, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 करने का मन करे, तो आपको पता है ऐसा करने से सेपरेट करने पर रिजल्ट बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ये कहानी आप जानते हैं कि प्लस में मॉड सेपरेट करने से ऐसी बातें हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान से समझते रहिएगा हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा इसी को अब समझ लेते हैं। अब इसको अगर हम समझें तो क्या समझेंगे? ऐसा हमें लग रहा है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए इसे ए मान लेते हैं। ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छी तरीके से हम बात करने वाले। इसको हम ए मान लेते हैं, इस पोर्शन को थोड़ी देर के लिए हम बी मान लेते हैं। ठीक है, बी मान लेते हैं। तो ये कहानी कुछ हमें ऐसा दिख रहा है कि ए लेस देन इक्वल टू बी। मतलब ऐसा लग रहा है कि ए का जो वैल्यू है वो या तो बी के इक्वल है या बी से छोटा है। ध्यान दीजिएगा, इसको देख के तो आपको यही लग रहा है ना कि ए का जो वैल्यू है वो या तो बी के इक्वल है या बी से छोटा है। मतलब बी के इक्वल या बी से छोटा। तो बताइए ए का मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ? ए का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। ऐसे सोच के चलिए ना, अगर किसी नंबर का वैल्यू 10 या 10 से छोटा है, अगर किसी नंबर का वैल्यू 10 या 10 से छोटा है, तो उस नंबर का सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा? 10 ही होगा। उसी प्रकार यहां ए का जो वैल्यू है वो बी है या बी से छोटा है, इसका मतलब ए का मैक्सिमम वैल्यू कितना हम बोल सकते हैं? 10। ये बोल सकते हैं। सर ए का मैक्सिमम वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं? बी बोल सकते हैं। ध्यान समझिएगा, पक्का समझ रहे हैं हमारी बात को कि नहीं समझ रहे हैं? अब आइए, अब दूसरे बात पे आइए। दूसरा बात क्या है सर? अब दूसरा बात यह है, आप जानते हैं कि अगर मॉड के अंदर चीजें जब माइनस में होता है और जब हम यहां पर मॉड सेपरेट करते हैं, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, और आपको पता है कि माइनस में मॉड सेपरेट करते हैं तो एक बाहर में भी मॉड लगा दिया जाता है, यहां भी एक, यहां भी। मतलब इस पे ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए दिमाग पर, बस इसको यही समझिए कि माइनस में मॉड सेपरेट हुआ तो क्या होगा। तो आप लोग को पता होगा कि माइनस में मॉड सेपरेट करने पर ऐसा वाला साइन पड़ता है। मतलब मॉड सेपरेट करते हैं तो चीजें छोटा हो जाता है, नहीं ऐसा। अब अगर इसको हम ठीक ढंग से देखें तो, अब अगर हम ठीक ढंग से देखें तो मतलब अगर हम इसको ए मान लें, इसको अगर हम ए मान लें, ठीक है, और इस पार्ट को अगर हम बी मान लें, इस पार्ट को अगर हम बी मान लें,
है ना। तो ऐसा हमें लग रहा है कि a ग्रेटर देन इक्वल टू b, मतलब a का जो वैल्यू है वो या तो b हो सकता है या b से ज्यादा हो सकता है। ये लग रहा है क्या? इसको देख के लग रहा है कि a का जो वैल्यू है वो या तो b हो सकता है या b से ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब a का सबसे छोटा यानी मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से बच्चों? b हो जाएगा। आप दोनों को थोड़ा गौर से देखिए। मतलब आपको लगा कि अगर किसी चीजों का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो उसे प्लस में सेपरेट करने का प्रयास करेंगे, और अगर किसी चीज का मिनिमम वैल्यू निकालना है तो उसे माइनस में सेपरेट करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम अगर निकालना हो तो प्लस के जैसा सेपरेट करने का प्रयास करेंगे, और मिनिमम निकालना हो तो माइनस के जैसा सेपरेट करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक और बात ध्यान दीजिएगा। क्या है ना, बात ही बात है, सीखने वाली चीज है। और जैसे मान ली एक और बात ध्यान दीजिए आप यहां पे। सर वो बात क्या है, यहां ध्यान दो, बताते हैं। सोचिए, सोचिए ये जो है आपका, ये देख रहे हैं a लेस देन इक्वल टू b। अगर हम इसी को उल्टा करके लिखते तो यहां से b ग्रेटर देन इक्वल टू a होता, होता ना। यानी इस केस में ऐसा लग रहा है कि b का वैल्यू a है या a से बड़ा है, यानी b का मिनिमम वैल्यू इस केस में हमको कितना दिखेगा? a दिखेगा। देखिए उल्टा, उल्टा थोड़ा किए तो रिजल्ट भी हमें उल्टा दिखा, है ना। लग रहा है कि b जो है वो a से बड़ा है या a की इक्वल है। इसका मतलब b का सबसे छोटा वैल्यू कितना हुआ? a। मतलब अगर a का मैक्सिमम वैल्यू b है तो b का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? a। उसी प्रकार से अगर हम यहां थोड़ा पलट के देखें, इसको अगर हम पलट के देखें तो b लेस देन इक्वल टू a होगा। इसका मतलब यह हुआ कि b का जो वैल्यू है वो a के इक्वल है या a से छोटा है। a के इक्वल है या a से छोटा है। इसका मतलब b का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों हमारा? a के इक्वल। क्या लग रहा है आपको? मतलब गौर से देखिएगा, अच्छे ढंग से देखिएगा। सबसे पहले तो दिमाग ये रखिए कि चीजों को प्लस में ब्रेक करते हैं तो मैक्सिमम मिलने का ज्यादा चांस होता है, और चीजों को जब माइनस में ब्रेक करते हैं तो मिनिमम मिलने का ज्यादा चांस होता है। लेकिन पलट देंगे तो वैल्यू भी हमको उल्टा दिखाई देगा। यहां तक कोई समस्या है? इस बात को समझ गए क्या? अगर इस बात को आप समझ गए हैं तो आइए इस सवाल से मुलाकात करते हैं। ठीक है, आप इसको चाहें तो अच्छे ढंग से नोट कर लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं सवाल। देखिए बच्चों, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इस बंदे का मिनिमम वैल्यू निकालिए, इसका मिनिमम वैल्यू निकालिए, इसका मिनिमम वैल्यू निकालिए। मतलब हमसे पूछा गया है कि मॉड जेड प्लस मॉड जेड माइनस 2i, इसका हमसे मिनिमम वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है बच्चों? मिनिमम वैल्यू हमें इनका पूछा है। तो कैसे इनका मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे? ध्यान दीजिएगा। मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है इसको माइनस की तरफ ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। माइनस की तरह इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो आइए हम आपको समझाते, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मिनिमम ही फाइंड करना है, हाँ। तो चलिए कैसे सोचेंगे, थोड़ा सोचिए। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अच्छा, आप लोग अच्छे ढंग से दिमाग लगाते रहिएगा, ठीक है ना। किसी भी बातों में दिक्कत हो तो बार बार रिकॉल करने का प्रयास करिए। तो चलिए हमें इसका निकालना है मिनिमम वैल्यू। तो हमें पता है कि इसको या तो माइनस की तरह सोचे, माइनस प्लस किसी की तरह भी सोचिएगा, बाद में उलट करके हम लोग देख लेंगे, है ना। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि मॉड जेड प्लस जेड माइनस 2i, ध्यान दीजिएगा, ऐसा, ऐसा देखिए।
मतलब देखो जो सेपरेट था ये ऐसे और ऐसे, है ना, इसको मान लो Z1, इसको मान लो Z2। तो अभी आपको पता है ना, ये Z1 है और ये Z2, ये आपने Z1 माना हुआ है, ये आपने Z2 माना हुआ है। तो जब मॉड को सेपरेट करिएगा, दोनों के बीच में प्लस है, जब मॉड को सेपरेट करिएगा तो आपको पता है ना, प्लस में मॉड सेपरेट करने पर बीच में कौन सा साइन लगता है सर? ये वाला साइन लगता है सर। लगा दिए क्या? लगा दिए? चलिए अब काम देखिए कितना अच्छा हुआ है। देखिए ध्यान समझिएगा, ऐसे तो कर ही सकते हैं ना, हाँ सर कर सकते हो, लेकिन ऐसे करने से सर आपको फायदा क्या मिला? आप गौर से देखो, हमको फायदा क्या मिला। कहोगे सर आप घाटे में जा रहे हो, हाँ थोड़ा सा घाटे में जा रहे हैं। एक काम करिए, क्योंकि यहां से जेड और जेड कट नहीं रहा है तो हमारा वैल्यू नहीं आ पाएगा। एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा ना मॉडिफाई कर लेते, थोड़ा सा। आइए आइए बताते, घबराइए नहीं। ऐसे कर रहे थे, जेड कैंसिल नहीं हो रहा था, तो क्या करेंगे सर? ये देखो, ये जिस चीज का आपको मिनिमम वैल्यू बोला है निकालने के लिए, जिस चीज का मिनिमम वैल्यू निकालना है, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये मॉड जेड, ये जेड माइनस टू वाई को पलट करके तो टू वाई माइनस जेड भी लिख सकते हैं। ये क्या बता दिए? हाँ भाई, मॉड के केस में मॉड ए माइनस बी लिखो या मॉड बी माइनस ए लिखो, दोनों बात सेम होता है। हाँ सर ये बात तो सही है। अब करो, अब वही दिमाग लगाओ जो पीछे दिमाग लगाए थे, मतलब इसे हम जेड मान लेते हैं। हाँ, कुछ बच्चे जो सोच रहे हैं कि सर माइनस की तरफ ब्रेक कर देते, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। जेड और ये ले लेते हैं टू आई माइनस जेड, ये कहानी, इसका होल मॉड लगा देते हैं, है ना। ये एक नंबर हो गया, एक नंबर ये हो गया, मतलब ये हमारा Z1, ये हमारा Z2, और दोनों के बीच में प्लस है। जैसे ही इसका हम मॉड ब्रेक करेंगे तो आपको पता है कि प्लस में मॉड ब्रेक करने से चीजें में ऐसा साइन लगता है। ठीक है सर, अब ये जेड कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर बच्चों? टू आई का मॉड बचेगा, है ना, मॉड जेड प्लस टू आई माइनस जेड। टू आई माइनस जेड को आप चाहें तो फिर से पलट के जेड माइनस टू आई लिख लीजिए, क्योंकि जिसका वैल्यू निकालना था वो फॉर्म दिखे। और आपको पता है टू आई का मॉड कितना हो जाएगा? टू टू टू। कहोगे सर कैसे? आइए, टू आई का मॉड निकालना है तो क्या हम चाहें तो टू आई को टू आई प्लस जीरो लिख सकते हैं। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का मतलब होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, है ना। तो रियल पार्ट जीरो, इमेजिनरी पार्ट दो, तो ये हो जाएगा चार, चार का कितना आ जाएगा बच्चों? टू, है ना। चलिए अब ये आ गया मॉड जेड प्लस मॉड जेड माइनस टू आई। अब इसी को हम थोड़ा अगर पलट के लिख लें तो क्या लग रहा है कि मॉड जेड प्लस मॉड जेड माइनस टू आई ग्रेटर देन इक्वल टू टू। यानी इस बंदे का जो वैल्यू हो या तो टू है या टू से बड़ा है। इस बंदे का जो वैल्यू है वो या तो टू है या टू से बड़ा है। तो बताओ इसका मतलब टू क्या हुआ? सबसे छोटा हुआ ना। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू हमारा कितना आ गया बच्चा? टू आंसर। इस तरीके से समझे? इस तरीके से थोड़ा सा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि ऐसा क्या करे ताकि फॉर्मेट पर बन जाए, उस आधार पर हम लोग ब्रेक कर देंगे, है ना। इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू जो है हम लोग को बच्चों कितना आ गया? टू आ गया। ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ? ए नंबर करेक्ट हो गया, है ना। बस ध्यान रखिएगा, प्लस में ब्रेक करने से क्या होता है? आरएचएस वाला पार्ट बड़ा हो जाता है, और माइनस में ब्रेक करने से एलएचएस वाला पार्ट बड़ा होता है। मिनिमम मैक्सिमम कैसे सोचते हैं वो पहले हम सोचवा दिए हैं, है ना। आइए, ये क्वेश्चन बन गया ना पक्का? चलिए आगे बढ़े। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा क्या ना, मेरे ही सिर्फ कोशिश करने से नहीं ना होगा, थोड़ा आपको भी कोशिश करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, एक बात हमको याद आया, एक बात याद आया कि पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन था डिफरेंशियल इक्वेशन का बच्चों, जो थोड़ा लगता है मिस्टेक हो गया था। मिस्टेक, हाँ यही 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 है। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। आप गौर से देखिए कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, थोड़ा हम बता रहे हैं आपको। ये देखिए कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, थोड़ा ठीक कर लीजिएगा इसको। जस्ट पिछला वीडियो में है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए वाई स्क्वायर इंटू वाई। बच्चों यहाँ देख रहे हो, ये वाई क्यूब होता होता
और इस y क्यूब का इंटीग्रेशन y के पावर 4/4 होता। समझ रहे हो, हमने बगल वाले y को इग्नोर करके जो है आंसर ध्यान में नहीं रखा, और एक बच्चे ने कमेंट में किया था कि सर आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो हम थोड़ा सा ना एक काम करते हैं, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते पहले। चलिए, हो गया क्या, मिट गया पूरा। चलिए थोड़ा इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। थोड़ा यहाँ हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ देखिए, अब तो आप साफ देख रहे हो, ये एक्स वाई हो जाएगा और ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ वाई क्यूब, तो वाई क्यूब का होता है वाई के पावर 4/4 प्लस सी। ठीक है, सब में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि कितना जगह 4xy इक्वल टू वाई टू दी पावर 4 प्लस 4c को भी आप कोई ना कोई कांस्टेंट ही कह सकते हो, तो 4xy इक्वल टू वाई टू दी पावर 4 प्लस ये भी हमारा 4 से भी कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, आप इसे के मान सकते हैं। यानी फाइनल आंसर आपका ये वाला सही होगा 4xy। अगर हम आंसर मिलाने के लिए जाएं तो ऑप्शन नंबर सी हमें करेक्ट दिख रहा है, सी हमें करेक्ट दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन हमेशा करेक्ट है ना। गलत सॉल्व कर लिए थे तो ये वाला सही आ गया था, ये गलत है, ये वाला ऑप्शन नंबर डी गलत है बच्चों, डी गलत है ना। ध्यान दिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन कहां पे मिस्टेक हो गया था हमारा, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सही है, तो चलिए बढ़े, तो चलिए हम लोग का अपना जो जहां पे सवाल था वहां पे आ जाते हैं। आइए, तो पहला सवाल हम लोग का कंप्लीट हुआ। आइए दूसरा सवाल पे आइए। आज का मिनिमम और मैक्सिमम वाला जो सेक्शन चल रहा है उसके दूसरे नंबर पे आते हैं। गौर से देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट, इस बार अच्छा फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट। अच्छा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए बच्चों और मिनिमम वैल्यू भी चाहिए। किसका? Z1 प्लस Z2 का, और Z1 का वैल्यू भी दे दिया है और Z2 का मॉड भी दे दिया है। चलिए तो कैसे करेंगे, तो आइए सोचते हैं कैसे करेंगे। हमें मॉड Z1 प्लस Z2 का ग्रेटेस्ट भी निकालना है और लिस्ट वैल्यू भी निकालना है। आइए सबसे पहले तो ये प्लस में ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये तो प्लस में है, तो प्लस में अगर डायरेक्ट बच्चों अगर इसको सेपरेट करेंगे, प्लस में डायरेक्ट सेपरेट करेंगे तो आपको पता है ये चीजें ऐसे बड़ी हो जाएंगी, है ना। हाँ सर ये बात तो सही बोल रहे हो। चलिए मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, ये तो थोड़ा आसान लग रहा है। Z1 का मॉड Z1 यहाँ है बच्चों, देख रहे हैं, इसका मॉड निकालोगे अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर 576 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और Z2 का मॉड तो डायरेक्ट 6 दिया हुआ है। ये Z1 प्लस Z2 का होल मॉड हो गया, लेस देन ये बच्चों 625 का रूट 25 हो जाएगा और प्लस हमारा 6 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि मॉड Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू 31। इसका मतलब मॉड Z1 प्लस Z2 का वैल्यू जो है वो या तो 31 है या 31 से छोटा है। इसका मतलब मैक्सिमम कितना हुआ 31, इसका मतलब मैक्सिमम कितना हुआ 31, है ना। और आपको मिनिमम फाइंड करने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि हर एक ऑप्शन में 19 दिख रहा है, मैक्सिमम निकल गया, मतलब बी नंबर आंसर हमें करेक्ट दिख रहा है। लेकिन चलिए फिर भी हम आपको मिनिमम फाइंड करके दिखाते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। शुरू करें, आइए समझ गए ये वाला चीज, आइए आपको दिखाते हैं कैसे मिनिमम फाइंड करेंगे। बच्चों हमें Z1 प्लस Z2 का मिनिमम वैल्यू चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड Z1 माइनस ऑफ माइनस Z2? अब इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए और इस पूरे को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए और बीच में माइनस समझिए। तो आपको पता है ना कि जब माइनस में मॉड को सेपरेट करते हैं, जब माइनस में मॉड को सेपरेट करते हैं, माइनस में जब मॉड को सेपरेट करते हैं तो साइन इधर की तरफ मुड़ जाता है। कहोगे सर ये क्या बात बोले हो, है ना, बिल्कुल सही बोले कि नहीं बोले। अब इसको वापस चाहे तो Z1 प्लस Z2 लिखिए, लेकिन ऐसे करने से आपको फायदा हुआ, ये Z1 का मॉड है, पिछली बार आप Z1 का मॉड Z1 24 प्लस 7 आए,
का मॉड कितना निकाले थे, 25 आया था ना। हाँ तो डायरेक्ट रख दीजिए। तो बच्चों यहां पर डायरेक्ट हम इसका वैल्यू 25 रख देंगे, और ये माइनस Z2 का मॉड मतलब Z2 का मॉड हो गया, माइनस तो खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, Z1 प्लस Z2 ग्रेटर देन इक्वल 25, और Z2 का मॉड हमारा 6 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि Z1 प्लस Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू 19 हो गया। मतलब Z1 प्लस Z2 का मॉड जो है वो या तो 19 है या 19 से बड़ा है। तो बच्चों मिनिमम कितना हुआ, मिनिमम कितना हुआ, 19 हुआ। देख रहे हो, थोड़ा आराम आराम से, क्या है ना, प्रैक्टिस का चीजें हैं, प्रैक्टिस करोगे आपको भी आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे आपको भी आ जाएगा। हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, कोई ज्ञाता वाता नहीं है एकदम, मतलब ऐसा कि कोई भी क्वेश्चन देख रहे हैं और सर क्या फटाफट बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, आप भी प्रैक्टिस करिए। ओके चलिए अब अगले पैटर्न पे बढ़े क्या, है ना। देख लिए ना कैसे बना, ये क्या लाइन आ जाता है भाई, ठीक है। चलिए तो चलिए आज का अगला सवाल, अगला सवाल ये तो हो गया, ये इस पे बात करते हैं। चलिए ये है, इसको थोड़ा बढ़िया ढंग से देखिए। क्या लिखा हुआ है कि इफ मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 3, है ना। मतलब थोड़ा ध्यान देते हैं अच्छे तरीके से। पहली बात तो लिखा है कि मॉड जेड का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा है। तो मॉड जेड का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा है, इसका मतलब मॉड जेड का सबसे छोटा वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। 3 या 3 से बड़ा है तो सबसे छोटा वैल्यू तो 3 ही हुआ। तब हमें वैल्यू किसका निकालना है बच्चों, हमें z प्लस 1 बाय जेड का मिनिमम यानी लिस्ट वैल्यू निकालना है। तो आइए बच्चों, ये तो प्लस में है ना, तोड़ते हैं प्लस में, क्योंकि बिना, हाँ तोड़ दीजिए। अगर डायरेक्ट तोड़िएगा, देखिए क्या है ना, पहले तोड़ के देखिए, डायरेक्ट गलती हो जाएगा तो कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे और क्या होगा। अगर डायरेक्ट तोड़ेंगे तो बच्चों ये z का मॉड प्लस 1 बाय जेड का मॉड हो जाएगा नहीं। और आपको पता है कि प्लस में मॉड सेपरेट करने से वो आरएचएस वाला बंदा बड़ा हो जाता है। हाँ सर ये तो सही है, ठीक है। अब देखो ऐसा करने से z1 बाई जेड ग्रेटर देन लेस देन मॉड जेड, यहां आप मॉड को अलग अलग करिएगा तो 1 का मॉड 1 हो जाएगा, नीचे में जेड का मॉड जेड हो जाएगा। क्या बोलते हो, सही है। हाँ लेकिन आपको पता है एक बात, क्या गलती हो रहा है, अगर ऐसे आप लेके बढ़ते रहोगे तो इसका वैल्यू इधर वाले इसका जो वैल्यू है मैक्सिमम हो जाएगा। नहीं करके दिखाते हैं, चलो करके दिखाते, चलो देखो देखो करके दिखाते हैं। जेड प्लस 1 बाई जेड, आइए देखो ये जो साइन है, ये वाला साइन, इस साइन का मतलब हुआ या तो इक्वल या तो उससे छोटा, या तो इक्वल या तो उससे छोटा। मतलब समझिए ए लेस देन इक्वल टू बी, ऐसा वाला पैटर्न जा रहा है। देखिए गलती क्या हो गया, तो ए का वैल्यू बी के इक्वल है या बी से छोटा है, बी के इक्वल है या बी से छोटा, इसका मतलब ए का मैक्सिमम वैल्यू बी हो जाएगा ना। आराम से दिमाग में रिकॉल कराइए, ए का वैल्यू बी के इक्वल है या बी से छोटा है, तो ए का सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, बी होगा। तो यहां मैक्सिमम, ये जो साइन है हमें मैक्सिमम की तरफ ले जा रहा है, लेकिन हमें मैक्सिमम नहीं चाहिए, क्या चाहिए, मिनिमम। सर गलती कर दी है, ना ना ना, ना। गलती नहीं किए, हमने गलती प्रोसेस ही लेके बढ़ा ताकि हम सीख सके कि कहां कहां गलती कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब कुछ दिमाग लगाएंगे एक्स्ट्रा, इस प्रोसेस को मिटाएंगे, यहां से ये वाला प्रोसेस सारा मिटाएंगे। समझ रहे हैं क्या गलती हो रहा था, ठीक है। आइए अब क्या करोगे सर, और बताते हैं क्या करेंगे। अब बताइए क्या इस z प्लस 1 बाय जेड को चाहे पिछला वाला क्वेश्चन की तरह तो z माइनस ऑफ माइनस 1 बाय जेड कर सकते हैं। हाँ सर ये तो कर ही सकते हो। अब बताओ, अब अगर मॉड को बांटे तो z का मॉड माइनस ऑफ माइनस 1 बाय जेड का मॉड। आपको पता है माइनस में मॉड बांटने से साइन इधर की तरफ मुड़ता है। हाँ सर ये सही है। वापस सॉल्व करोगे तो ये z प्लस 1 बाय जेड ही है, लेकिन उधर आपका काम है z का मॉड और माइनस माइनस 1 बाय जेड का मॉड कितना लिख सकते हैं, 1 बाय जेड का मॉड लिख सकते हैं। मॉड को सेपरेट करेंगे तो माइनस 1 का मॉड 1 हो जाएगा, जेड का मॉड जेड लिखा गया। देख रहे हो z प्लस 1 बाय जेड,
हमें इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो z का मिनिमम वैल्यू ही रख दीजिए। तो z का मिनिमम वैल्यू बच्चों कितना आया है 3, यहां रख दीजिए 3, मिनिमम रखेंगे तब ना मिनिमम आएगा। तो 3 माइनस 1/3 कितना आ गया, z प्लस 1/z कितना हो जाएगा बच्चों, ये 8/3। नहीं, इसका मतलब z प्लस 1/z का जो मॉड है वो 8/3 के इक्वल है या 8/3 से बड़ा है। इसका मतलब इस बंदे का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया 8/3। हमें 8/3 मिनिमम ही तो निकालना था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आइए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, ये दिखा क्या, क्वेश्चन को रीड किए क्या आप, है ना? चाहे तो आप आराम से क्वेश्चन को रीड करिए, फिर समझिए, फिर दिमाग लगे कि क्या करना चाहिए। चलिए, हो गया? आइए देखिए, सबसे पहली कहानी दिया है कि z1 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1, मतलब z1 माइनस 1 का वैल्यू या तो 1 हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है। इसका मतलब z1 माइनस 1 का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू 1 दिया हुआ है, ये बात हो गया। फिर दूसरी बात, उसी प्रकार अगर z2 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2 को देखे, इसका मतलब मॉड z2 माइनस 2 का वैल्यू या तो 2 होगा या 2 से छोटा होगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा इसका बच्चों, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और कहानी दी है कि z3 माइनस 3 का मॉड 3 है या 3 से छोटा है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि z3 माइनस 3 का जो मैक्सिमम वैल्यू है कितना की इक्वल आ गया हमारा 3 की इक्वल आ गया। ये तो कहानी दिया हुआ था, हमें क्या निकालना है ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट बोले तो मैक्सिमम किसका, किसका z1 प्लस z2 प्लस z3 का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो ये वाला साइन चाहिए कि ये वाला साइन, दिमाग लगाओ सर, ये वाला साइन लगाओगे तो मिनिमम निकल जाता है, ये वाला साइन चाहिए, है ना? तो इसका मतलब हुआ कि इसको प्लस की तरह सेपरेट करना पड़ेगा। क्या? तो दिमाग लगाते हैं कैसे, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा होशियार बनाते हैं। देखिए तो इधर, देखिए इधर, हम z माइनस 1 जो जो चीज का वैल्यू पता है हमको उसके फॉर्मेट में ले जा रहे हैं। इसको हम z1 माइनस 1 लिख लिए, सही है। फिर z2 को हम z2 माइनस 2 लिख लिए। फिर z3 को हम z3 माइनस 3 लिख लिए। अब देखो, पहले से z1 z2 z3 था, एक्स्ट्रा में क्या आ गया -1 -2 -3, इसे बैलेंस कर लो। तो -1 -2 -3 का मतलब वो -6 एक्स्ट्रा आया है, तो आप इसे +6 करके बैलेंस कर लो। हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब आप कह सकते हो कि z1 प्लस z2 प्लस z3 को आप दूसरे फॉर्म में इस तरीके से आपने लिख डाला। जो चीज का वैल्यू पता था उसके जैसा बना लिए, जो अनबैलेंस हो गया बैलेंस कर लिए। अब देखिए, ये वाले, ये वाले और ये वाले सारे लोग प्लस में दिखाई दे रहे हैं, और प्लस में हम मॉड सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला साइन लगेगा। तो मॉड z1 माइनस 1, फिर मॉड z2 माइनस 2, फिर मॉड z3 माइनस 3, फिर प्लस मॉड में 6। हो गया ना? चलिए, इसको क्या करते हैं ना बच्चों, बार बार लिखने से अच्छा इसको कुछ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। इसी का तो वैल्यू चाहिए था, ए लेस देन z1 माइनस 1 का मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गया, मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम ही रखेंगे। z2 माइनस 2 का 2 आया है, z3 माइनस 3 का 3 आया, और 6 का मर तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब a लेस देन इक्वल टू 6 3 9 2 11 1 12, यानी इसका जो जिसका वैल्यू निकालना है उनका वैल्यू या तो 12 है या 12 से छोटा है। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना के बराबर होगा बच्चों 12 के इक्वल। देखे, डाटा को अरेंज करना सीखिए कि जो चीज दिया है उसके टर्म में कैसे लिखेंगे, कैसे सोचेंगे। ये सब चीजें थोड़ा सा ना प्रैक्टिस की चीजें हैं जो आपको जरूरी है करना। क्या? चलिए अगले सवाल पर, चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा ये हाँ, यहां पर ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर से हमें बोला है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z1 माइनस जेड मॉड z1 माइनस 1। अच्छा, इसका मिनिमम निकालना है और ये वाला कहानी आपको दिया हुआ है। कैसे होगा? जो दिया है उनको जो निकालना है उसके टर्म में अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उनके टर्म में अरेंज नहीं होगा हम तो वैल्यू फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। तो सर क्या करोगे? मिनिमम वैल्यू भी चाहिए, क्या करेंगे? आइए एक और बात समझाते, एक अच्छी चीज, अच्छी बात हमेशा हम बताते रहते, ध्यान से देखिएगा। एक तीसरी बात, दो बात सबसे पहला ही क्वेश्चन में समझाए थे, तीसरी बात देखिए, मॉड z1 माइनस z2। ठीक है, देखो दोनों बंदा माइनस में है, अगर माइनस वाले को सेपरेट करने पर बीच में माइनस ना प्लस लिखा जाए, है ना, देखो माइनस वाले को जब सेपरेट करते हैं और बीच में माइनस ही लिखते हैं तो LHS वाला पार्ट बड़ा हो जाता है। लेकिन याद रखिए जब माइनस वाले को सेपरेट करिएगा और बीच में माइनस नहीं प्लस लिखिएगा तो बच्चों RHS वाला बंदा जो है बड़ा हो जाएगा। देखो माइनस वाला सेपरेट हुआ लेकिन बीच में माइनस नहीं प्लस लिखे तो RHS वाला बड़ा हो गया। लेकिन अगर माइनस वाले को सेपरेट करते और यहां पर अगर माइनस ही लिखते तो LHS वाला पार्ट हमारा बच्चों बड़ा हो जाता। मतलब ये काम भी आप कर सकते हैं कि माइनस वाले को सेपरेट करिए और बीच में माइनस ना लिख के प्लस लिखिए तो आपका RHS वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा। पक्का? अब देखो सर, अब देख लो, कमाल हो गया। आपको दिया है कि मॉड ऑफ मॉड z माइनस 3 माइनस z प्लस 1। ठीक है, ये कहानी दिया हुआ है ना। अब गौर से देखिए, हम इसे मान लेते हैं z1, ठीक है, और इसे हम मान लेते हैं z2। ठीक है, तो ये है z1 माइनस z2, z1 माइनस z2। आप गौर से देखिएगा, कुछ दिख रहा है क्या आपको? सर हमें तो दिख ही रहा है। हाँ, ये तो ऑलरेडी सेपरेट किया हुआ है और बीच में माइनस लिखा हुआ है, तो क्या करें सर? क्या करें? दिमाग लगाएंगे और क्या करेंगे। चलिए एक काम करते हैं, ये तो ऑलरेडी अगर हम बाहर वाले माइनस को हटा दें तो ये माइनस में सेपरेट है। ठीक है, ठीक है। एक काम करिए, अब जो हम बताने जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सही है? ध्यान देने की जरूरत है इसलिए। अच्छा, एक काम तो और भी कर सकते हैं। क्या सर? देखो क्या कर सकते हैं, एक रूल और बताते हैं, चौथा। आप सबको प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि z1 प्लस z2 है, मतलब चीजें हैं प्लस में, और जब मॉड अगर हम सेपरेट करें इसे लिख दे माइनस में। चीजें हैं प्लस में, अब मॉड सेपरेट करें तो इसे अगर हम लिख दे माइनस में, तो क्या लग रहा है उसका उल्टा होगा कि नहीं होगा? पहले क्या था? पहले क्या था कि प्लस में मॉड सेपरेट करने से प्लस में ही लिखते हैं तो RHS बड़ा होता था। लेकिन यहां देखो गौर से, प्लस में मॉड को सेपरेट किए हैं लेकिन बीच में माइनस लिखे हैं, तो RHS नहीं, कौन बड़ा हो जाएगा? LHS। उल्टा काम, उल्टा करना है तो बड़ा भी उल्टा होगा। पिछले बार वाला वीडियो में आप गौर से देखिए, पिछले वाला वीडियो बोलते हैं, पिछला वाला क्वेश्चन में अगर हम आपको दिखाएं, कहां था क्वेश्चन हमारा? कहां था? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहां देखिए ऊपर में 1 नंबर में, जब प्लस में हम मॉड को बांटे थे तो बीच में प्लस ही लिखे हैं तो RHS वाला पार्ट बड़ा हुआ है।
2 नंबर में देखिए, जब माइनस में मॉड को बांटे हैं और बीच में माइनस ही लिखे हैं तो एलएचएस वाला पार्ट बड़ा हुआ है। लेकिन अभी हम उल्टा कर रहे हैं। देखिए, प्लस में मॉड बांटे हैं लेकिन बीच में लिखे हैं माइनस, तो आरएचएस वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा। माइनस में मॉड बांटे हैं लेकिन लिखे हैं बीच में प्लस, तो एलएचएस सॉरी आरएचएस वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा। इसमें एलएचएस बड़ा हो गया, उसमें आरएचएस बड़ा हो गया, मतलब उल्टा, पहले का उल्टा वाला काम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बात पे ध्यान दे रहे हो? सर ठीक है सर, ये बात तो हम समझ गए कि अगर प्लस वाले को तोड़ के अगर प्लस में लिखते हैं तो तब आरएचएस बड़ा होता है, लेकिन प्लस वाले को तोड़ के अगर हम माइनस में लिखेंगे तो एलएचएस वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये जान गए। इस क्वेश्चन में क्या करें, आइए अब बताते क्या करेंगे। ये जो मॉड जेड माइनस 3 माइनस ऑफ मॉड जेड प्लस 1 का होल मॉड है, थोड़ी देर के लिए इस बाहर वाले मॉड को हटाते हैं तो जेड माइनस 3 माइनस ऑफ जेड प्लस 1, ऐसा लग रहा है कि माइनस में सेपरेट हुआ है, लेकिन हम इसे अगर ऐसा लिख दें जेड माइनस 3 प्लस ऑफ जेड प्लस 1, ध्यान देना ये Z1 है और ये Z2 है, मतलब Z1 माइनस Z2 के मॉड को हम Z1 प्लस Z2 का होल मॉड लिखे हैं। मतलब होल मॉड, इधर देखो, होल मॉड यहां पे था प्लस में, लेकिन यहां पर सेपरेट किस में हुआ है बच्चों? माइनस में। थोड़ा इसी को उल्टा, बीच में साइन नहीं लिखे, अगर उसी को उल्टा करके हम देखें, इसी को उल्टा करके देखें, मतलब जेड माइनस 3 प्लस जेड प्लस 1 का होल मॉड, मॉड जेड माइनस 3 माइनस ऑफ मॉड जेड प्लस 1। देखो गौर से, तो आपको लग रहा होगा कि प्लस में मॉड सेपरेट हुआ है लेकिन बीच में माइनस लिखाया है। ऐसा करने से तो ये वाला बंदा बड़ा हो जाता है। हाँ सर, अब कुछ बढ़िया बोल रहे हो आप। अरे यार, अब कुछ आप बढ़िया बोल रहे हो, है ना? क्या किए समझे? क्या किए? सबसे पहले इनका वैल्यू दिया हुआ था, हमने इसमें से बाहर वाला मॉड हटाया, है ना, और होल मॉड में अंदर किया। Z1 को देखिए यहां पर लिखे हुए हैं और ये Z2 मान के यहां पे लिखे और बीच में प्लस लिखे हैं। यहां पर कौन सा साइन होगा पता नहीं चल रहा था, तो हमने क्या कि उसको उल्टा करके लिखा। तब हमको पता चल रहा है कि Z1 प्लस Z2 को सेपरेट किए तो माइनस में लिखना पड़ा। अभी बताएं कि प्लस वाले को सेपरेट करके जब माइनस में लिखते हैं तो आरएचएस वाला, एलएचएस वाला ही बड़ा हो जाता है। हाँ सर, अब सही है। अब करो, जेड और जेड कितना हो जाएगा? 2z माइनस 2 हो जाएगा। देखो, सारा फॉर्मेट लाने का खेल है ना? और इसका वैल्यू हम लोग को पहले ही पता चल चुका है, कितना है बच्चों? 2। इसका वैल्यू कितना हम लोग को पता है? 2 लिख दिए। ठीक है, अब यहां से हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो z माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ये 2 डिवाइड में चला जाएगा बच्चों, यानी मॉड Z1 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। अब गौर से देखिए, आपको इसी Z1 माइनस 1 के मॉड का मिनिमम वैल्यू निकालना था। तो यहां क्या आ गया कि Z1 माइनस 1 का जो मॉड है वो 1 के इक्वल है या 1 से बड़ा है, 1 के इक्वल है या 1 से बड़ा है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 1। देखिए, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड रखिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड रखिए, एक बार फिर से समझा देते आपको। और ये सारा काम ना हम लोग क्या चीज दिया हुआ है, क्या निकालना है, उसके आधार पे अरेंज करते रहते हैं। यहां पर जो चीज दिया हुआ था और निकालना था जेड माइनस 1, तो दिमाग लगा रहे थे कि जो चीज यहां अंदर में अगर उसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो जेड माइनस 1 का फॉर्मेट आ जाएगा, तो ऐड करने का प्लान बना रहे थे। तो ऐड करने के प्लान बनाने में थोड़ा सा रूल में उल्टा पुल्टा आ रहा था, तो वही हम रूल समझा रहे थे। तो दोबारा हम यहाँ रूल को एक बार आपको रिमाइंड कर देते हैं। रूल क्या था हमारा कि अगर Z1 प्लस Z2, अगर प्लस में चीजों को बांटिएगा और बीच में प्लस ही लिखिएगा तो आरएचएस वाला बंदा बड़ा रहेगा, लेकिन प्लस में चीजों को बांटिएगा और बीच में माइनस लिखिएगा तो बच्चों ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? फिर देखिए, अगर माइनस में चीजों को बांटिएगा और बीच में माइनस ही लिखिएगा तो ये वाला पार्ट बड़ा रहेगा।
लेकिन माइनस में चीजों को बांटिएगा और बीच में प्लस लिखिएगा तो बच्चों वो वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी चारों में से आपको घूमते रहना है कि क्या ऐसा करें ताकि क्वेश्चन में जो चीज दी है उस डाटा का भी यूज हो जाए और जो हमें फाइंड करना है वो पैटर्न भी हो जाए। वही काम किए थे। देखिए यहाँ पर Z1 प्लस Z2 को बांटे थे लेकिन बीच में प्लस लिखे थे, सॉरी बीच में माइनस लिखे थे। Z1 और Z2 के बीच में यहाँ पे देखो माइनस लिखा हुआ है ना, माइनस लिखा हुआ है ना। अभी नहीं बोले कि प्लस में बांटने, प्लस वाले को बांटने पर माइनस में लिखोगे तो LHS वाला ही बंदा बड़ा होगा। फिर सॉल्व कर दिए। क्योंकि ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए क्योंकि जिसका वैल्यू निकालना है वो वाला फॉर्मेट Z-1 बन सके। ओके, तो इस तरीके से आप मिनिमम या मैक्सिमम वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पर हमने कुछ मोटा मोटी आपको आइडिया दिया कैसे होगा। चले आइए अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है सर? अच्छा एक और है, देख लेते इसको भी। आप चाहें, इतना तो हम लोग ट्राई किए हैं, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए हमें दिया क्या है, मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 4, मतलब जेड का मॉड जो है 4 या 4 से छोटा है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया बच्चों हमारा 4 आ गया। और हमें आई जेड प्लस 3 माइनस 4i का वैल्यू पूछा है, वो भी मैक्सिमम। ठीक है, हो जाएगा। इसको Z1 मान लीजिए, इसको Z2 मान लीजिए और प्लस वाले को सेपरेट करिए, तो मतलब मॉड आई जेड अब प्लस ऑफ मॉड 3 माइनस 4 है। देखिए प्लस में सेपरेट किए और प्लस में लिखे हैं, तो इस केस में तो RHS बड़ा होता है। ठीक है, इसको कुछ लिखते जाइए, इसी का तो निकालना आई जेड प्लस 3 माइनस 4i। ठीक है, आई जेड के मॉड को हम डायरेक्ट जेड का मॉड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका मॉड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालने आता है आपको? हाँ सर। चलिए आई जेड प्लस 3 माइनस 4i, और ये वाला जेड का मॉड हम लोग का 4 आ चुका है, ये हमारा 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, आई जेड प्लस 3 माइनस 4i लेस देन इक्वल टू 9। इसका मतलब 9 या 9 से छोटा हुआ, 9 या 9 से छोटा हुआ, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 9 की इक्वल, है ना। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हमने आपको मिनिमम और मैक्सिमम का मोटा मोटी प्रैक्टिस करवाया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। तो चलिए आपका जो भी डॉट है आप पूछ सकते हैं इस प्रकार से। तो हमने एक सेक्शन लगता है डॉट के नाम पर मिनिमम मैक्सिमम का जो था वो कंप्लीट किया, आप समझ गए होंगे। और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, और भी क्वेश्चन आपके पास जो भी होंगे, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।